ठीक है। पिछली वीडियो में हमने देयर का यूज देखा था कि देयर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग देखेंगे इट का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है। कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है हमें कि हम इट का यूज करें। ठीक है ना। जैसे कि देयर के लिए हमने देखा था। ठीक है ना। ये समझा था कि कहाँ जरूरत पड़ती है हमें देयर का यूज करने के लिए, क्यों जरूरी है देयर का यूज करना। ठीक है ना। तो उसी तरीके से देखेंगे कि इट का प्रयोग। ठीक है। तो इट का जनरली कहते हैं कि इट का अर्थ होता है यह है। इट का क्या मतलब है, इट का मतलब है यह है। ठीक है ना। तो लेकिन दिस यह है, हम लोग ये ध्यान देना बच्चों, दिस ये है और इट ये है, इन दोनों में फर्क है। ठीक है ना। दिस ये है और इट ये है में फर्क है। जहां दिस का यूज करना है वहां हम लोग इट का यूज नहीं कर सकते, और जहां इट का यूज करना है वहां दिस का यूज नहीं हो सकता। उसी तरह से दैट में इट वह और दैट वह में भी फर्क है। ठीक है ना। इट वह और दैट वह में भी फर्क है। जहां इट का यूज करना है वहां दैट का नहीं हो सकता है, जहां दैट का यूज करना है वहां इट का यूज नहीं कर सकते। इट का अर्थ देखिए हमें लिखा है यह, वह, इसने, उसने। बच्चों थर्ड पर्सन के जो पर्सनल प्रोनाउंस होता है, ही, शी, इट, दे, तो ये इट जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है ना। तो इसलिए इट का अर्थ देखिए यह, वह, इसने, उसने, नॉमिनेटिव केस, और इट का अर्थ इसे, उसे, इसको, उसको, ऑब्जेक्टिव केस, इन दोनों में यूज होता है। ठीक है ना। नॉमिनेटिव केस में भी इट का यूज करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में इट का यूज होता है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस याद है ना, इट, इट्स, इट। ठीक है ना। तीन केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में इसका जो है इस्तेमाल हम लोग यूज इट का करते हैं। ठीक है। अब जैसे दिस इज अ चेयर, तो जब कोई वस्तु पास में है, जब कोई वस्तु पास है तो उसकी ओर बोलने वाला इशारा करता है और सुनने वाला उसकी तरफ को देखता है। दिस इज अ चेयर, वही संकेत हो रहा है दिस इज अ चेयर, दिस इज अ बेड, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, और सुनने वाला भी उस इशारे को, उस संकेत को देख रहा है। तो वो चीज पास होना चाहिए ना। तो वहां पर हम लोग दिस, यह के लिए दिस का यूज करते हैं। और जब वो वस्तु ही सामने अवेलेबल ना हो, वो वस्तु ही सामने उपस्थित ना हो, तो क्या इशारा करेगा बोलने वाला, क्या इशारा करेगा, और सुनने वाला किस इशारे को देखेगा। तो जब वो वस्तु नदारत होती है, वो वस्तु उपस्थित नहीं होती है, तो वहां पर हम लोग यह के लिए इट का यूज करते हैं। इसी तरह से दैट में है, दैट इज अ ब्लैक बोर्ड, और जब ब्लैक बोर्ड है ही नहीं तो बोलने वाला क्या इशारा करेगा, किसकी ओर संकेत करेगा, और सुनने वाला किसकी ओर देखेगा। ठीक है ना। तब वहां पर हम लोग वह के लिए दैट का यूज करते हैं। ठीक है। समझ में आ गया। तो दिस और दैट ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। दिस और दैट ये क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। सामने है वस्तु तब तो
लोग दिस और दैट का इस्तेमाल करेंगे, और जब सामने नहीं है तो उसकी जगह पर हम लोग यह और वह के लिए इट का यूज करते हैं। ठीक है, दो जगह इंग्लिश ग्रामर में जो है इट का यूज दो जगह होता है, समझ में आ गया। एक पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, पर्सनल प्रोनाउन बताया ना मैं, पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, दूसरा न्यूट्रल इट के रूप में, केवल दो जगह होता है। ठीक है ना। और समय, महीना, दिन और कोई भी प्राकृतिक घटना का बोध जिन वाक्यों में होता है उनको भी हम लोग इट से बनाते हैं। ये भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, इस चीज को याद रखिए कि समय बताना हो, इस समय 4 बजा है, आज मंगल है, कल बुधवार था, परसों शुक्रवार है, आज शनिवार है, और कोई भी प्राकृतिक घटना, ठीक है ना, उसको बताने के लिए भी हम लोग इट का यूज करते हैं। ये टिप भी याद रखिए। ठीक है, इट का प्रयोग इंग्लिश ग्रामर में हम लोग दो बार करते हैं, बाकी जगह क्या करते हैं, देयर से काम चलाते हैं। एक बात, और दूसरी बात ये भी है कि हम लोग शुरुआत में तो इट का प्रयोग करते नहीं है। इट का प्रयोग जनरली रिपीटेशन के लिए होता है। ठीक है, अभी देखिए हम लोग सेंटेंस के माध्यम से इस बात को समझेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, यह एक कीमती किताब, देखिए हम लोग ये एग्जाम्पल आप देखिए, इससे आप बेहतर समझेंगे। यह एक कीमती किताब थी, परंतु अब यह एक पुरानी किताब है। ठीक है, तो किताब जो ये शुरू हुआ है, यह यहाँ इट से यूज नहीं होगा, इट से शुरुआत नहीं करेंगे। ठीक है ना, यह एक कीमती किताब थी, यहां पर हम लोग दिस, यह एक कीमती किताब थी, क्योंकि किताब है बताने के लिए, हमें संकेत करने के लिए। ठीक है ना, स्पीकर के पास इशारा करने के लिए किताब है, और लिसनर के पास भी देखने के लिए किताब है। यह एक कीमती किताब थी। ठीक है ना, दिस वॉज अ कॉस्टली बुक। ठीक, थी है वॉज, एक किताब थी, एक है ना, एक किताब तो वॉज। दिस, देखिए दिस से यह के लिए दिस आया, दिस वॉज अ कॉस्टली बुक, परंतु अब यह एक पुरानी किताब है। अब देखिए रिपीटेशन के लिए, अब बार बार, अब जैसे कोई हम कहानी बताते ना, सीता एक बहुत अच्छी लड़की थी, एक बार तो हमने कही थी ना, सीता एक बहुत अच्छी लड़की थी, वह पढ़ने में होशियार थी, वह रोज अपना कार्य समय से करती थी। ठीक है ना, एक बार हमने देखिए सीता यूज किया, उसके बाद फिर प्रोनाउन यूज करने लगे, शी। अब बार सीता 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 नहीं अच्छा लगता ना, तो उसकी जगह हम लोगों ने क्या करा, प्रोनाउन यूज करा। अब यहाँ देखिए दिस, पहली बार में तो दिस आया, अब रिपीट जब हम करते हैं तब उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, देखिए इट का यूज किया। इट का ये भी दिमाग में बैठा लीजिए कि इट का यूज पहली बार में नहीं होता ही नहीं है। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिपीटेशन में यूज करते हैं इट को। बट नाउ इट इज एन ओल्ड बुक। ये इट देखिए आया किताब के लिए ही है, इट आया किताब के लिए ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ दिस नहीं आया, तो हमने बताया था ना कि जहां दिस का प्रयोग है वहां इट यूज नहीं कर सकते, जहां इट का यूज है वहां दिस का यूज नहीं कर सकते। आ गया ना यहाँ पर कि दिस वॉज अ कॉस्टली बुक बट नाउ इट इज एन ओल्ड बुक, लेकिन यह अब एक पुरानी किताब है। ठीक, पिछले वर्ष मैंने एक गाय खरीदी थी, वह विदेशी नस्ल की थी। पिछले वर्ष, लास्ट ईयर, मैंने एक गाय खरीदी थी। आई बॉट अ काउ, पास्ट टेंस है ना, इसलिए बॉट आया, बाय मीन्स खरीदना, सेकंड फॉर्म आई है। आई बॉट अ काउ, मैंने एक गाय खरीदी थी। ठीक, वह विदेशी नस्ल की थी। अब देखिए गाय के लिए आया है, अब यहाँ हमने गाय के लिए इट यूज किया। ठीक है, गाय के लिए हमने यहाँ क्या किया है, इट यूज किया है। ठीक, तो इट का यूज ऐसे होता है, इट वॉज ऑफ अ फॉरेन ब्रीड, वह
विदेशी नस्ल की थी। ठीक, तो अब 5 बजे हैं। देखिए समय के लिए मैंने बताया था ना, समय के लिए, मौसम के लिए, ठीक है, दिन के लिए, महीने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं। इन चीजों के लिए हम लोग प्राकृतिक घटनाओं का बोध कराने के लिए यहाँ पर हम लोग इट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इट से वाक्य को स्टार्ट यहाँ करते हैं। इट इज 5 o'clock नाउ। आज सोमवार है। अब देखिए इसको ऐसे थोड़ा ना बनाओगे, आज सोमवार है, टुडे इज मंडे। दिन से वाक्य की शुरुआत नहीं करते हैं। ये भी एक टिप याद रखिए, दिन से वाक्य की शुरुआत नहीं करते। वाक्य की शुरुआत नहीं होती है दिन से। कैसे करते हैं उसको, इट से करेंगे। इट इज मंडे टुडे। ठीक, आज बहुत गर्मी है। देखिए मौसम का बोध हो रहा है ना, मौसम का बोध है, मौसम बता रहा है कि आज बहुत गर्मी है, आज बहुत सर्दी है। ठीक है, तो इट इज वेरी हॉट टुडे। याद रखिए इन सेंटेंसेस को कि इनको हम लोग कैसे बनाते हैं। इट से स्टार्ट करते हैं। आज बहुत गर्मी, इट इज वेरी हॉट टुडे। आज बहुत सर्दी है, आज बहुत ठंड है, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है इसलिए गेटिंग। ठीक है, ठीक है, इज, था, वॉज, रहा है, कंटिन्यूअस में है। इट इज गेटिंग डार्क। जून का महीना है। अभी देखिए महीने की बात आई, जून का महीना है। इट इज द मंथ ऑफ जून। कैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे हम लोग, इट इज द मंथ ऑफ जून। ठीक है, अगस्त का महीना था, इट वॉज द मंथ ऑफ अगस्त। इट वॉज द मंथ ऑफ जैन, इट वॉज द मंथ ऑफ फेब। फरवरी का महीना था। तो समझ में आ गया, ये इट वाले सेंटेंसेस ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, हालांकि दोनों डमी हैं, इट भी और देयर भी। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देयर पर फोकस किया था ना, है तो दोनों डमी, लेकिन देखिए थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में क्या है, इट में और देयर में। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इट और देयर में ये दोनों डमी हैं, दोनों नकली हैं। ठीक है, दोनों जो है फॉल्स हैं, फॉल्स सब्जेक्ट है दोनों। लेकिन इट का अपना एग्जिस्टेंस है। इट जो है, इट अपना एग्जिस्टेंस है। इट कहता है कि भाई मेरे पड़ोस में सिंगुलर सब्जेक्ट ही रखो, सिंगुलर वर्ब ही रखो। तो मतलब ये अस्तित्व करता है, इसका अपना वजूद है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इसमें इन दोनों में स्लाइटली डिफरेंट है। इन दोनों में ये कि देखिए इट इज, कहीं भी आप देखेंगे इट इज, इट इज, इट इज या इट वॉज। ठीक है, ये अपने बगल में कहता है कि नहीं भाई मैं आगे वाले का क्यों देखूं, मैं नाउन को देख करके क्यों चेंज करूं अब वर्ब को, सिंगुलर या प्लूरल। जैसे कि देयर के संग यही था ना कि देयर के साथ इज भी लगा रहे थे और देयर के साथ आर भी लग रहा था। यही हो रहा था ना, देयर इज, देयर आर, देयर वॉज और देयर वर, यही हो रहा था ना। इसका अपना बिल्कुल अस्तित्व नहीं है देयर का। ठीक है ना, ये एग्जिस्टेंस बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल डमी है, डमी एकदम डमी है देयर जो है। लेकिन इट का थोड़ा एग्जिस्टेंस करता है। ठीक है, ये कहता है नहीं भाई मैं जिस हिसाब से नाउन को देख करके इसके साथ हम लोग सिंगुलर या प्लूरल लगा रहे थे, इसके आगे का देख करके नाउन के देयर इज अ बॉय, देयर आर 2 बॉयज, यही हो रहा था ना। एक लड़का था तो इज लग रहा था और लड़के थे, लड़के तो वर लग रहा था। ठीक है ना, देयर वर 2 बॉयज, देयर आर 2 बॉयज, देयर इज अ बॉय, यही लग रहा था ना। नाउन को देख करके यहाँ पर हम लोग सिंगुलर और प्लूरल लगा थे, लेकिन यहाँ ऐसा
नहीं है, थोड़ा सा इसका अपना वजूद है। इट कहता है कि मेरा अपना वजूद है, भले ही थोड़ा है। तो मेरे बगल में तो भाई जो है मुझे इट मेरे साथ जो है सिंगुलर ही लगाओ। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। आप लोग प्रैक्टिस कर लें बहुत अच्छी तरह से। फिर एक बहुत ही प्यारे और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम बहुत जल्द फिर से हाजिर होंगे। तब तक